स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज एक्स इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा टी का स्क्वायर। द मोशन इज, देखो यहाँ पे तुम कुछ बेसिक बात पहले समझ लो। और वो बेसिक बात ये है कि जैसे कोई पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, पूरा डिटेल में बताते हैं। पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन वो होता है जो अपना मोशन को रेगुलर टाइम इंटरवल पे रिपीट करे। जैसे अर्थ का मोशन हो रहा है सन के चारों तरफ, तो अर्थ अपना मोशन को हर 365 दिन में वो रिपीट कर रहा है। एक तरह का पीरियोडिक मोशन मान सकते हैं। घड़ी का जो कांटा है वो पूरा गोल गोल घूम रहा, तो वो भी एक तरह से पीरियोडिक मोशन है। ठीक, ये हो गया पीरियोडिक मोशन। अब मान लो हम तुमसे पूछे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तो ऑसिलेटरी मोशन में जैसे मान लो कि ये एक पोजीशन है जीरो, और इसके इधर ब्लॉक यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेशन टाइप ऑसिलेशन टाइप मोशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अगर मान लो कि ऑसिलेटरी मोशन को बांटे तो दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक हार्मोनिक ऑसिलेशन और दूसरा नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। अगर सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम दिखा पा रहे इक्वेशन को, जैसे y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो वो हार्मोनिक ऑसिलेशन हो गया। लेकिन अगर मान लो सिंपल टर्म्स में नहीं दिखा पा रहे, जैसे y इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस तरह से, तो वो नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन हो गया। बट अगर साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तुमको दिख रहा है इक्वेशन में, तो समझना कि वो एक तरह से ऑसिलेटरी मोशन है। अब यहाँ पर एक बात समझो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होता है जिसमें एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में इक्वेशन आए, उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक तरह से ऑसिलेटरी मोशन ही है, और हार्मोनिक मोशन का पार्ट है वो। तो इतना आइडिया हम तुमको दे दिए। अब यहाँ पर जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, ये कॉस के टर्म में कोसाइन फंक्शन है, तो ऑफ कोर्स ये ऑसिलेटरी मोशन तो है। ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बहुत जगह लिखा लिखा हुआ देखोगे कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, बट नॉट एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी। ये कंडीशन तभी वैलिड है जब ऑसिलेटरी मोशन में एनर्जी का लॉस ना हो। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये कोई ऑसिलेटरी मोशन तो नहीं है, पीरियोडिक मोशन है। ठीक है। लेकिन एक स्प्रिंग ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और आगे पीछे हो रहा है, तो ये अगर यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं लेते हैं, तो आगे पीछे होने का टाइम इंटरवल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो ये ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी है। लेकिन अगर एनर्जी लॉस होगा तब फिर ये पीरियोडिक नहीं हुआ, क्योंकि टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है यहाँ पे। पहले जितना देर में वापस आया था घूम के वापस यहाँ पे, अगली बार एनर्जी लॉस होने की वजह से क्या होगा, इसका टाइम इंटरवल चेंज हो जाएगा, जैसे डैम्ड ऑसिलेशन। तो डैम्ड ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज करता है। ठीक है। और अगर मेरा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हम इसको पीरियोडिक मोशन कैसे कहेंगे। जैसे टाइम एक एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m/k, ये होता है टाइम पीरियड। सपोज एक स्प्रिंग को ऐसे ब्लॉक से लटका दो, और यहाँ पर क्या करो कि इस ब्लॉक का थोड़ा थोड़ा पार्ट पिघल के नीचे गिर रहा है, तो धीरे धीरे ये मास बदलता जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो ऑसिलेशन तो होते रहेगा ऊपर नीचे, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो इसको पीरियोडिक नहीं बोल सकते फिर। आइडिया लग गया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, बात करते हैं क्या कह रहे हैं आप। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या ये इक्वेशन ऑसिलेटरी और पीरियोडिक है। तो ऑसिलेटरी तो है, x इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा टी का स्क्वायर है। तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंककि यहाँ पर कोसाइन फंक्शन यूज हुआ है, तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन है। अब ये पीरियोडिक है या नहीं, तो पीरियोडिक तभी होगा जब ये अपना वैल्यू को रिपीट करे, एक टाइम पीरियड के बाद अपना वैल्यू को क्या करे, रिपीट करे। जैसे कॉस थीटा साइन थीटा 0 से 2 पाई के बीच में अपना वैल्यू को बार बार रिपीट करता है, तो उसका पीरियड 2 पाई होता है। तो हम यहाँ चेक करेंगे, चेक करने का तरीका क्या रहेगा, देखो।
पहले यहाँ पर हम लोग जहाँ x इक्वल्स टू ए कॉस, ए तो कांस्टेंट है, खैर कोई बात नहीं, x इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा टी का होल स्क्वायर है। अगर हम चाहें तो हमको इस t के जगह पर अगर हम t प्लस टाइम पीरियड रखें तो एक टाइम पीरियड के बाद भी इसका वैल्यू x ही होना चाहिए। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू अगर सेम आ जाता है तो ये पीरियोडिक हो जाएगा। समझ रहे हो? देखते हैं। तो ए कॉस अल्फा टी का स्क्वायर बराबर ए कॉस अल्फा टी प्लस टी का स्क्वायर। यहाँ से जो जो कैंसिल हुआ काट दो, और इसका होल स्क्वायर है, सॉरी, होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ से आ जाएगा अल्फा टी इक्वल्स टू अल्फा टी का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस टी का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर तुम इसके आगे बढ़ो और इसको ऐसे लिखो, अल्फा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2tt। तो यहाँ से देखो कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है क्या है, ये अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, और इधर जो वैल्यू है वो क्या है, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2tt। और यहाँ पर एक चीज और नोटिस करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जैसे कि 0 और 2 पाई प्लस 0 या 2 पाई प्लस 2 पाई, तो जैसे कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, उसी तरह से कॉस 2 पाई का भी वैल्यू 1 होता है, उसी तरह से कॉस 4 पाई का भी वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब कि ये जो एंगल है ये क्या है, अल्फा टी का स्क्वायर, और इधर क्या है, अल्फा टी प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इस एंगल में और इस एंगल में दोनों में डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना का आएगा, लेट्स सी। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। एक मिनट, एक, हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, टी प्लस क्या था, टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज, एक्स का वैल्यूज है, ये इक्वल तब होगा जब हमारा अल्फा टी प्लस टी का अल्फा टी प्लस टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा टी का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई या फिर 2n पाई के इक्वल हो। ठीक है, तभी जाके कॉस अपना वैल्यू रिपीट करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर है कॉस थीटा, तो यहाँ पर है कॉस थीटा या यहाँ पर है कॉस थीटा, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा। तो ये वैल्यू सेम तभी रहेगा जब हम 2 पाई 2n पाई दोनों तरफ ऐड कर दे, तो दोनों एंगल क्या है, एक तरह से सेम है, क्योंकि टाइम पीरियड टी का मतलब वही हुआ 2n पाई, एंगल बढ़ गया या जो भी समझ लो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से तुमको करना पड़ेगा। नाउ आगे देखते हैं, या एक तरीका और तुमको बताते हैं, रुक जाओ, देखो तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इसको मिटा दे रहे, तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो। एक मिनट, हाँ, तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ए तो चलो कट गया, ठीक है, इधर क्या है, कॉस अल्फा टी का स्क्वायर, और इधर क्या है, कॉस अल्फा टी प्लस टी का स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये क्या एंगल है, अगर हम मान लो इसको ले लेते हैं कॉस पाई/3, तो कॉस पाई/3 इक्वल टू कॉस 2 पाई प्लस पाई/3, ऐसा कर सकते हैं हम। तो पाई/3 किसके इक्वल है, 2 पाई प्लस पाई/3। क्यों ऐसा लिखे हमने, क्योंकि इस तरफ हम टी टाइम पीरियड लगा रहे हैं, टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, तो अगर हम इधर टी टाइम पीरियड लगा रहे हैं तो इधर भी तो मेरे को टाइम इंटरवल पीरियड कितना है इसका, 2 पाई।
तो अल्फा टी का होल स्क्वायर प्लस 2n पाई या 2 पाई जो लेना है इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस टी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। आ रही बात समझ में? ये लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर इक्वल कैसे होगा? अगर तुम एक तरफ टी ऐड कर दोगे तो क्या दोनों एंगल सेम हो सकता है? नहीं हो सकता, इसीलिए तुमको इसमें 2n पाई जो इंटरवल है वो ऐड करना पड़ेगा, तब दोनों एंगल्स इक्वल होगा यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट। इतना कर दिया, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, अब इसको सॉल्व करो। अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2n पाई इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2tt। अल्फा टी स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा तो 2n पाई इक्वल्स टू क्या आ गया, कैपिटल टी स्क्वायर प्लस 2tt। इतना आया। तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 2tt माइनस 2n पाई इक्वल टू 0, ये आया। तो अगर हमको यहाँ पे टाइम पीरियड देखना है तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड यहाँ से जो भी निकलेगा ये वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड यही इसी इक्वेशन से निकलेगा। तो 2n पाई तो कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है ये कांस्टेंट नहीं है। तो ये साबित कर रहा है कि इसका टाइम पीरियड वेरिएबल है। ये साबित कर रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड है क्या है, ये वेरिएबल है, ये चेंज होगा। इस वजह से यहाँ पर ये पीरियोडिक फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि इसका टाइम पीरियड, मान लो यहाँ टी नहीं होता तब जो टी कैपिटल टी का वैल्यू आता ना वो कांस्टेंट आता, क्योंकि और कोई वेरिएबल था नहीं यहाँ पे। पूरा इक्वेशन में केवल कैपिटल टी हमको चाहिए था और वो कांस्टेंट के रूप में आता। लेकिन यहाँ जब भी इसको सॉल्व करेंगे ये स्मॉल टी उस टाइम पीरियड में दिखेगा, मतलब स्मॉल टी टाइम है उस वो चेंज होगा तो टाइम पीरियड धीरे धीरे यहाँ चेंज होगा। समझ गए? इस वजह से ये पीरियोडिक नहीं है, नॉट पीरियोडिक, ये हमने प्रूफ किया। अगर तुमको कहीं भी कंफ्यूजन है, जैसे यहाँ मत सोचना कि सर आपने यहाँ 2n पाई क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि हम कॉस जीरो को अगर सपोज करो कॉस 2 पाई के बराबर लिखते हैं तो इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, चलो इक्वल है। लेकिन क्या ये 0 और 2 पाई इक्वल है क्या? नहीं। तो इधर में मेरे को 2n पाई ऐड करना होगा और इधर का 2 पाई, तब तो बराबर होगा, जिसमें n1 है तब तो बराबर होगा। तो इसीलिए हम ऐसा किए थे। क्लियर है? तो ये पूरा एक्सप्लेन हमने किया। आई होप क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।